जय साई राम। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। और आज का जो हमारा विषय है वो हम बात करेंगे कि जो भी घर में जैसे कि त्योहार शुरू हो चुके हैं उसके ऊपर। देखिए, बहुत से लोग इन सब चीज़ों को बहुत ही प्रायोरिटी देते हैं। जैसे कि सावन का महीना लगता है जब से ही हमारे त्योहार शुरू हो जाते हैं, आप सभी को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है। और क्रिसमस डे तक फिर वो या मैं कहूँ न्यू ईयर तक लास्ट भी हो जाते हैं। तो जो भी बीच में त्योहार पड़ते हैं, रेगुलर पड़ते हैं, इनकी खुद की एक अपनी मान्यता होती है। हर चीज़ की मानो तो होती है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर का महीना चल रहा है, ये श्राद्धों का टाइम चल रहा है। जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं, हमारे पितर हैं, जो इस समय धरती पे नहीं हैं, और वो सभी इस वक्त अपना अपना आते हैं परिवार में मिलने के लिए और देखने के लिए। बहुत से लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन ये हकीकत है। और इसके बाद में नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। देखिए, मैं कुछ आज इसके ऊपर आपको टिप्स बताऊंगी कि श्राद्ध बहुत लोग नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि बिना बिना जड़ के पेड़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर जड़ मजबूत नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब तक पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होगी, जब तक उस पेड़ का क्या अस्तित्व है। इसी तरीके से जब तक हमारे पितृ खुश नहीं होंगे, जब तक हम कितनी भी पाठ पूजा कर लें, दान पुण्य कर लें, कुछ भी अच्छे कर्म कर लें, अगर हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं तो आप विश्वास मानिए कि आपके घर में दिक्कत रहेगी रहेगी। इसीलिए श्राद्ध करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जिसमें कि उसके बाद फिर आते हैं नवरात्रि। देखिए, घर की साफ़ सफाई, हर चीज़ एकदम घर में साफ़ सुथरी, चाहे वो आपके घर की बेडशीट हो, चाहे आपके पर्दे हों, ठीक है, चाहे वो आपके घर का कोई भी सामान हो, ठीक है। पूजा पाठ एक अलग चीज़ है, लेकिन घर में साफ़ सुथरापन रहना, खाली मैं इसको नवरात्रों के लिए नहीं, कभी भी आपसे कहूँगी कि हमेशा के लिए घर अपना साफ़ सुथरा रखें, बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पे रखें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन सब चीज़ों के हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मायने होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ आपके घर की हमेशा अपनी अपनी जगह पे रखी होनी बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी बात हम करें, नवरात्रों के बाद में फिर जो और भी त्यौहार आते हैं, अपनी दीपावली वगैरह, धनतेरस है, ठीक है, दौज वगैरह, सबकी अपनी अपनी अलग अलग वो हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी त्यौहार हो, किसी भी चीज़ से कैसा भी हो, लेकिन उसके अपने मायने होते हैं कि हमेशा घर को साफ़ सुथरा रखें। और इन सब चीज़ों के बहुत महत्व होते हैं। अपनी इस टाइम पे ज़रूर ही कुछ अपने ईश्वर को टाइम दें और पूजा पाठ घर में करें। और हमेशा साफ़ सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखें, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ जैसे कि मैं आपको बोलूं कि आपका टॉयलेट हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है। आपके घर में कोई जाली वगैरह नहीं होना चाहिए। आपकी किचन में कभी रात को गंदे बर्तन नहीं होने चाहिए। कुछ लोगों की जैसे मान्यता है कि आज दीपावली की रात है तो घर में कोई गंदा बर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है। आपको सभी दिन बर्तन कभी भी घर में झूठे नहीं छोड़ने चाहिए। हमेशा अपनी किचन को साफ़ सुथरा, गैस को साफ़ सुथरा और बर्तनों को हमेशा साफ़ करके जब ही सोएं, ठीक है। और हमेशा कोई भी कपड़े हों, जैसे कि आजकल सभी वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें आप कभी भी इस तरीके से इकट्ठे ना कीजिए। अगर डेली आप नहीं धो सकते हैं तो आप एक दिन छोड़ के दूसरे दिन धोइए, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि आप डेली मशीन लगाएं, डेली धोएं। कोई भी चीज़ घर के अंदर इस तरीके की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करती है, आप मेरी बात को आज़मा के देख लेना, आपको कहीं से भी कहीं तक इसमें सच्चाई मिल जाएगी। और इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। और सबसे जो मेन चीज़ मैंने बताई है वो है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी,
और इसीलिए आपको लग भी रहा होगा कि मैं उस तरीके से नहीं हूँ आज। और मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छा सा लेकर के। जब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और त्योहारों को खूब खुशी खुशी मनाइए। जय साईं राम।